तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क और हॉरर होने वाली है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम एक जगह पर एक आदमी को काम करते हुए देखते हैं और कुछ देर काम करने के बाद वो वहाँ से अपने घर के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी उसको अपने सामने कोई बैठा हुआ दिखता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती है। और तभी यहाँ पर लाइट भी चली जाती है और जैसी लाइट वापस आती है तो हम देखते हैं कि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता है और ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक जगह पर गिर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पैर को किसी ने नोच दिया है और वो बंदा उसके सामने बिल्कुल ही खड़ा रहता है, लेकिन वो उसके आगे नहीं आ पाता है और तभी वो यहाँ से भी गायब हो जाता है और ये भाग करके अपने कैबिन में चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट बंद होने लगता है और उसके कैबिन का भी लाइट बंद हो जाता है, जिसके बाद कोई उसके कैबिन के दरवाजे को खोलता है, लेकिन सामने से तो कोई भी अंदर नहीं आता है और तभी उसके पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है। जिसके बाद हम उसकी बॉडी देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खून से भरी हुई होती है और उसके आंख को भी किसी ने निकाल लिया होता है और अब सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम उसी आदमी की फैमिली को देखते हैं जिसमें कि एक बच्चा रहता है और उसका नाम मार्टिन रहता है और वो अपने कमरे में सो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको बाहर से किसी के बात करने की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो बाहर उसकी मॉम दिखती है जो कि अंधेरे में किसी से बात कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उसके घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, तो वो अब किससे बात कर रही थी। जिसके बाद मार्टिन के पूछने पर उसकी मॉम जिसका नाम सोफी था उससे बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ और उसको अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और अब वो अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर किसी को देखता है जो कि सीलिंग के रूफ पे चिपका हुआ होता है और वो ऊपर से ही चल रहा होता है जो कि दिखने में बहुत ही वियर्ड रहता है, जिसको देख करके वहाँ से भागकर अपने कमरे में सो जाता है। और अब इसके बाद सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम मार्टिन को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसकी टीचर मार्टिन की बहन को वहाँ पर बुलाई होती है और मार्टिन की बहन का नाम यहाँ पर रिबेका होता है। जिसके बाद मार्टिन अपनी बहन से कहता है कि मैं कई दिनों से नहीं सोया हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और कहता है कि उसके में एक भूत है जो कि सबको मानना चाहता है। यहाँ पर रिबेका उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो उसको अपने घर पर लेके जाती है जहाँ पर हम रिबेका के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ब्रैट रहता है। जिसके बाद वो खाना खाते हैं, फिर मार्टिन अपनी बहन के साथ वहीं पर सो जाता है और अब कुछ देर बाद रिबेका की आंख खुलती है जहाँ पर वो देखता है कि मार्टिन तो उसके साथ है ही नहीं और फिर वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर कोई बैठा हुआ होता है और यहाँ पर उसको लगता है कि ये मार्टिन है। जिसके बाद उसको आवाज देती है लेकिन वो सुनता नहीं है, फिर वो लाइट को चालू करती है लेकिन तभी वहाँ से वो गायब हो जाता है और अब वो ऐसी बार बार दिखता है और अपने आप ही गायब होते रहता है, जिसको देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है और फिर अचानक से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट जलती है जिसकी वजह से वापस से गायब हो जाता है और अब रिबेका तुरंत ही लाइट को चालू कर देती है। जिसके बाद वो मार्टिन को ढूंढती है और ढूंढते हुए उसको दिखता है कि वो एक टब के अंदर सोया हुआ है और अब यहाँ पर सीन कट होता है। जिसके बाद हम अगले दिन उसके घर पर उसके टीचर को आते हुए देखते हैं। इसके बाद मार्टिन अपने स्कूल चला जाता है और रिबेका अपने बॉयफ्रेंड यानी ब्रैड को बुलाती है और अपनी मॉम के घर में चली जाती है और यहाँ पर उसे बहुत ही अजीब सा लगता है क्योंकि दोपहर होने के बाद भी उसके पूरे रूम में अंधेरा रहता है और अब रिबेका और ब्रैड उसके घर में कुछ चीज ढूंढने लगते हैं, जिसमें काफी देर ढूंढने के बाद उसको एक फाइल का बॉक्स मिलता है और उसमें उसकी मॉम की कई सारी पिक्चर्स रहती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी मॉम आज से 25 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल में थी जहाँ पर उसकी मॉम का पागलपन का इलाज चल रहा था और उसके साथ डियाना नाम की भी एक लड़की थी जिसको लाइट से बहुत ही प्रॉब्लम होती थी और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। और अब ब्रेका को उसके अंदर एक टेप मिलता है जिसको प्ले करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके डैडी उस हॉस्पिटल के मालिक थे और वही उसकी मॉम यानी सोफी और डायना का इलाज कर रहे थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान रेबेका की पूरा शरीर जल जाता है और वो मारी जाती है और अब डायना की मौत के बाद भी डायना उसकी मॉम को दिखती है और ये सारी चीजें बहुत ही डरावनी थी क्योंकि कोई मरा हुआ इंसान किसी को नहीं दिख सकता है। और अब ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो अपने मॉम के कमरे में जाती है, लेकिन तभी उसके कमरे गेट बंद हो जाता है और तभी कोई चीज उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसमें कि उसके गले को पकड़कर रूफ के ऊपर चिपका देती है और अब इतने में ही बेका की आवाज सुनते हुए उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो उसको वहाँ से बचाकर उसके घर पर वापस से ले जाता है और अब कुछ देर के बाद उसके घर पर मार्टिन भी आ जाता है। जिसके बाद रिबेका मार्टिन को सारी चीजें बताती है और वो ये सारी चीजें बता ही रही होती है, लेकिन इतने में उसके गेट से कुछ आवाजें आने लगती है और फिर ये दोनों जाकर गेट को खोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई मार्टिन को खींचकर बेड के अंदर लेके जाने लगता है, लेकिन रेबेका उसको किस तरीके से बचा लेती है। जिसके बाद रिबेका मार्टिन और ब्रैड अपनी मॉम के घर पर जाते हैं और अपनी मॉम से सारी चीजें पूछते हैं, जिस पर उसकी मॉम कुछ भी बताने से मना कर देती है। लेकिन इतनी रात होने के बाद भी ये दोनों अपने मॉम के घर पर रुक जाते हैं और रिबेका के रिक्वेस्ट करने के बाद ब्रैड भी उसके घर पर रुक जाता है। जिसके बाद ब्रैड नीचे हॉल में सोता है और रिबेका और मार्टिन अपने कमरे में सोते हैं और अब कुछ घंटों के बाद वहाँ पर लाइट चली आती है। जिसके बाद रिबेका उठकर एक टॉर्च जलाती है और बाहर की तरफ चली जाती है, लेकिन उसको बाहर सोफे पर ब्रैड सोया हुआ नहीं दिखता है, जिस पर वो घबरा जाती है और लाइट को चेक करने के लिए बेसमेंट के अंदर चली जाती है। और अब इसके बाद मार्टिन की भी आंख खुल जाती है और वो रिबेका को ढूंढते हुए वहाँ से निकल जाता है और अब मार्टिन रिबेका को ढूंढते हुए बेसमेंट के अंदर भी चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं, लेकिन तभी बेसमेंट का गेट बंद हो जाता है और ये दोनों मिलकर उस गेट को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो
गेट खुलता नहीं है। और अब हम ब्रैड को देखते हैं जो कि बाहर किसी काम से गया हुआ था, जिसके बाद वो रेबेका की आवाज सुनकर बेसमेंट के गेट पर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसको कोई औरत दिखती है और उसको लगता है कि ये सोफी है। जिसके बाद वो वहाँ पर टॉर्च जलाकर देखता है कि उसके सामने कोई नहीं रहता है। और अब रेबेका बेसमेंट से चिल्लाकर कहती है कि वो एक भूत है, लेकिन इतने में वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको खींच कर कहीं लेके जाने लगती है। लेकिन तभी वो अपने फोन के स्क्रीन लाइट को ऑन करता है, जिसको देखकर वहाँ से भाग जाती है। और अब वो अपने फोन की मदद से धीरे धीरे पीछे जाता है और अचानक से उसके फोन की लाइट भी बंद हो जाती है और वो भूत उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो उसके फोन को भी तोड़ देती है। लेकिन ब्रैड किसी तरीके से अपने आप को बचा करके वहाँ से निकल जाता है और अपने गाड़ी के पास जा ही रहा होता है, लेकिन इतने में वापस से वो भूत उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसको जान से मारने ही वाली रहती है। लेकिन इतने में वो अपने गाड़ी के लाइट को ऑन करता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है और वो यहाँ से निकल कर कहीं भाग जाता है। और अब कुछ देर बीत जाते हैं, जिसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं जो कि दो पुलिस ऑफिसर को अपने घर पर लेकर आया होता है। और पुलिस वाले अंदर की तरफ आते हैं तो उनको रेबेका की आवाज आती है, जिसके बाद वो बेसमेंट के गेट को तोड़ने लगते हैं और उस ताले को तोड़कर उनको आजाद कर देते हैं। लेकिन इतने में उनको साइड से किसी की आवाजें आने लगती हैं और उनमें से एक ऑफिसर जाकर चेक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसमें कि उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत ही आती है और उसके दोनों आंख बाहर निकले हुए होते हैं। और अब रेबेका मार्टिन को ब्रैड के साथ बाहर भेज देती है और खुद उसके अंदर रुक जाती है ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके। इसके बाद वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए उनके कमरे में जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर वो डायना आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें कि वो उसको ऊपर से नीचे फेंक देती है और उसको इसमें बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। और अब इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम के हाथ में एक गन होता है, जिससे कि वो उस भूत के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अब वो उस गन को अपने सर पर रख देती है और कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगी। जिसको देखकर वो भूत उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इतने में ही वो अपने सर के अंदर गोली मार लेती है, जिससे कि उसकी मॉम के साथ साथ उस भूत की भी मौत ही आती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।